नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट, मेजरिंग मेथड एंड एरर्स। तो सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जनरली हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर तक की ऑब्जर्वेशन ली जा सकती है, जिसमें किसी भी कंटेनर की डेप्थ, उसका डायामीटर, उसका इंटरनल डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये मेज़र करने के लिए काम में लेते हैं इसको वर्नियर कैलिपर्स। दूसरा है स्क्रू गेज, जिससे 10⁻⁻⁵ मीटर ऑर्डर तक की कोई ऑब्जर्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि किसी वायर का डायामीटर फाइंड करना हो तो उसमें स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। स्पेरोमीटर से भी 10⁻⁻⁵ मीटर ऑर्डर तक की हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, जिसमें किसी भी स्पेरिकल ग्लास की रेडियस फाइंड करना, किसी भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की और किसी भी कंटेनर की रेडियस वगैरह फाइंड करने के लिए काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जनरली होते हैं। इसके अलावा भी खूब सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लिस्ट काउंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वह मिनिमम काउंट जिससे इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर सकते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट निकालने का सबसे इजी मेथड होता है कि उसमें टोटल कितने ब्लॉक है और उतने ब्लॉक में कितनी हम रीडिंग मेज़र कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय टोटल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक, दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इस प्रकार से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हम फाइंड कर सकते हैं। और लिस्ट काउंट से फिर ऑब्जर्वेशन जब लेते हैं तो टोटल काउंट इंटू लिस्ट काउंट करके उसकी रीडिंग हम मेज़र कर सकते हैं। अब रीडिंग मेज़र करने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके और जिस ऑब्जेक्ट की रीडिंग हम मेज़र करना चाह रहे हैं उनको दोनों को पास में लेके उनके ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो इसमें जैसे वर्नियर कैलिपर्स सभी बता रहे हैं और जनरल हमारा मीटर स्केल होता है, उसमें जैसे हम जनरली ड्राइंग में मीटर स्केल वगैरह यूज़ करते हैं, उनकी रीडिंग 10⁻⁻³ मीटर तक हम मेज़र कर सकते हैं। उससे कम रीडिंग हो तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं, जिसमें 10⁻⁴ मीटर ऑर्डर की रीडिंग हम मेज़र कर सकते हैं। उससे कम अगर रीडिंग मेज़र करनी है तो स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर को यूज़ करते हैं। और इस प्रकार डायरेक्ट जो मेथड है उसमें ऑब्जेक्ट को फिजिकल कांटेक्ट में करके और फिर से मेज़र किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड जो होता है, या जो डायरेक्ट मेथड के अलावा जो बियॉन्ड जो डिस्टेंस होती है उसकी रेंज या कम हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जैसे किसी प्लैनेट की डिस्टेंस, स्टार की डिस्टेंस फाइंड करना हो, किसी मॉलिक्यूल की साइज़, तो इनडायरेक्ट मेथड में जनरली पैरेलैक्स मेथड होता है, जिसमें लार्ज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट हो, अर्थ से जो डिस्टेंस है स्टार वगैरह की, प्लैनेट की, सन, मून, इसके लिए पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड के बेस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की साइज़ अगर मेज़र करनी हो तो उसके लिए भी पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। उसके अलावा वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट की जैसे मॉलिक्यूल वगैरह की साइज़ मेज़र करने के लिए मॉलिकुलर मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल को एल्कोहल से मिला के उस पर स्पॉट किया जाता है, उसमें एल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाता है और एक थिन लेयर मॉलिक्यूल की बन जाती है, उससे उसे वॉल्यूम से और एरिया फाइंड करके मॉलिक्यूल की साइज़ फाइंड की जा सकती है। इस टाइप से दो मेथड होते हैं मेजरमेंट के, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो इस प्रकार से हम ये ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन में जो एरर है उसके बारे में कि एक्चुअल वैल्यू और उसकी ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो एरर होती है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर की बात करें कि जैसे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें हमने n ऑब्जर्वेशन लिए। मान लो पहला ऑब्जर्वेशन A1 था, दूसरा A2 था, nth ऑर्डर का ऑब्जर्वेशन an ऑब्जर्वेशन है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? इट इज़ द मैग्नीट्यूड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इट्स इंडिविजुअल वैल्यू, कि जो इसकी मीन वैल्यू होगी और इसकी इंडिविजुअल वैल्यू होगी उसका डिफरेंस होगा। तो फॉर एग्जांपल A1, A2, AN ऑब्जर्वेशन है, तो इसकी मीन वैल्यू क्या होगी? AM। और मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे। तो इस प्रकार से मीन वैल्यू आ जाएगी A1 + A2 + AN डिवाइडेड बाई n।
और मीन वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/n, इसका समीशन की फॉर्म में i = 1 to n और an की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मीन वैल्यू हो गई, इसमें ai लिख के यहाँ पर मीन वैल्यू ले लेंगे। समीशन i = 1 to n, तो यहाँ ai कर देंगे। अब फर्स्ट इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो क्या होगी, a1 दैट इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस a1, तो ये इंडिविजुअल एरर हो गई। a2 जो है दूसरी एब्सोल्यूट एरर सेकंड ऑब्जर्वेशन की, वो होगी मीन वैल्यू माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। और इसी प्रकार से जो nth ऑर्डर की एब्सोल्यूट एरर होगी वो am माइनस 8n हो जाएगी। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। तो जो जितनी भी हमने ये मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जितनी भी जो एरर निकाली थी एब्सोल्यूट एरर, उसमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और कुछ नेगेटिव भी हो सकती है। कि जो डेल a1 डेल a2 डेल an की वैल्यू है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगी कुछ नेगेटिव होगी। अगर am की वैल्यू ज़्यादा है a1 की वैल्यू कम है तो डेल a1 पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर am की वैल्यू ज़्यादा है am की वैल्यू कम और a1 की वैल्यू ज़्यादा हो तो डेल नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ पॉजिटिव एरर होगी और कुछ नेगेटिव एरर। तो जब भी मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं तो जो एरर होगी उसके साइन को इग्नोर करते हैं, या हम कह सकते हैं उसका मॉड्यूलस लेंगे। तो जितनी भी एब्सोल्यूट एरर होगी उन सबको ऐड करके, अर्थमेटिक मीन लेने का मतलब उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एरर से। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, डेल a1 डेल a2 ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की एरर है, उसका हमने मॉड्यूलस ले लिया कि साइन को इग्नोर कर दिया, डिवाइडेड बाई n। तो डेल a मीन क्या हो जाएगा 1/n इंटू समीशन i = 1 to n डेल ai। तो इस प्रकार से हम मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू फिर पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर दिया। अब है रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। तो देखो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे कि जैसे इसमें डेल ए से रिप्रेजेंट करा है, तो जो हमने पहले मीन एब्सोल्यूट एरर जो फाइंड की उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब देखो कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जहाँ मीन वैल्यू की जगह स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है, तो उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से रिलेटिव एरर आ जाएगी डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन। ये जो है मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई, और इससे हम परसेंटेज एरर का फाइंड कर सकते हैं डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए एम इंटू 100। और इस प्रकार से किसी भी ऑब्जर्वेशन में हम परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।